और कहीं न कहीं हमारी नादानी है, कहीं न कहीं हमारी गलतियों की वजह से उसका जो उसकी सज़ा है, वो हमारा ये समाज भुगत रहा है और उसका प्रभाव ये पड़ा कि कहीं न कहीं एक तरफ हम कहते हैं, हम स्वदेशी की बात करते हैं और वहीं पर हम चाइनीज़ चीज़ें मँगाते हैं, चाइनीज़ दिवाली मँगाते हैं, चाइनीज़ सामान मँगाते हैं और हमारे समाज की ही दिवाली हम खुद खराब कर देते हैं। ये जो मिट्टी का बर्तन बनाने की परंपरा चूँकि अभी दिवाली है, तो पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना अंतर आया है मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा पे? बहुत अंतर है। पहले ज़्यादा बिकता था, अब कम बिकता था। नमस्कार, मैं हूँ शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। आज हम हैं एक गाँव में जो कि प्रयागराज का एक गाँव है दिलदारगंज और वहाँ पर आज हम आए हुए हैं चूँकि दीपावली का समय है और यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाने के काम से जुड़े हुए हैं। यहाँ आप सामने देख रहे हैं चाक चल रहा है और दादाजी मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। मिट्टी का बर्तन बनाने की जो परंपरा है बहुत पुरानी है और बड़ी ही अच्छी परंपरा है। बड़ा ही आकर्षक लगता है जब चाक चल रहा होता है और दादाजी मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं। ये मिट्टी का बर्तन बनाने का काम कैसा होता है, कितना कठिन होता है, इसमें क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं और ये काम कितना प्रॉफ़िटेबल है, कितना इसमें लाभ होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी दीपावली है तो जो प्रजापति समाज है, जो कुंभकार समाज है, उसकी दिवाली कैसी होती है और ये जो बर्तन बनाने की परंपरा है, इस पर दिवाली और जो अन्य पर्व होते हैं, उस पर कितना प्रभाव पड़ा है इन प्लास्टिक के बर्तनों का? दादाजी नमस्कार। नमस्कार। ये जो मिट्टी का बर्तन बनाने की परंपरा चूँकि अभी दिवाली है, तो पहले की दिवाली और अब की दिवाली में कितना अंतर आया है मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा पे? बहुत अंतर है। पहले ज़्यादा बिकता था, अब कम बिकता था। पहले ज़्यादा बिकता था, अब कम बिकता है। समस्या एक बड़ी है कि पहले लोग जो है वो यूज़ करते थे मिट्टी के बने हुए बर्तन, मिट्टी की दिवाली और आजकल क्या हो रहा है कि लोगों ने चाइना के सामान खरीदना शुरू कर दिया है और चाइना के सामान खरीदने की वजह से जो हमारा समाज है, हमारे गाँव में रहने वाले लोग हैं, जो हमारा कुंभकार समाज है, प्रजापति समाज है, उसके बर्तन की, उसके दिवाली की बिक्री कम हुई और कहीं न कहीं हमारी नादानी है, कहीं न कहीं हमारी गलतियों की वजह से उसका जो उसकी सज़ा है, वो हमारा ये समाज भुगत रहा है और उसका प्रभाव ये पड़ा कि कहीं न कहीं एक तरफ हम कहते हैं, हम स्वदेशी की बात करते हैं और वहीं पर हम चाइनीज़ चीज़ें मँगाते हैं, चाइनीज़ दिवाली मँगाते हैं, चाइनीज़ सामान मँगाते हैं और हमारे समाज की ही दिवाली हम खुद खराब कर देते हैं। दादाजी जो ये बर्तन बिकना कम हुआ, उसका प्रभाव कितना पड़ा इस कुंभकार समाज पे और उसकी दिवाली कैसी होती है? दिवाली तो अच्छी होती है। मुंदा कहे में जो बर्तन बड़े बनते थे, हाँ। वो कहे मतलब बिकना वो कम हो गया। छोटा सौदा बिकता है। छोटा सामान बिकता है, बड़े बर्तन बिकना कम हो गए और बड़े बर्तन बिकना कम होने की वजह से जो 12 महीने लगभग 12 महीने में 8 महीने काम होता था, वो कम होके शायद 6 महीने में ही 7 महीने में ही सिमट गया और इसकी वजह से इस समाज के लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी जो फ़ायदा होना चाहिए, जो काम मिलना चाहिए, वो काम मिल नहीं पाता है और इसी वजह से कई बार अपना काम छोड़ के मज़दूरी करनी पड़ती है। दादा कितना मुश्किल होता है ये काम? कठिन क्या है काम? बहुत कठिन है। मेहनत ज़्यादा है इसमें कहे मतलब। मेहनत ज़्यादा है और प्रॉफ़िट उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शायद संतोषजनक नहीं है। क्यों दादा प्रॉफ़िट इसमें जो है, जो लाभ है संतोषजनक है कि नहीं? नहीं है। है तो ज़्यादा है। तो जो लाभ है वो भी संतोषजनक है, लेकिन फ़र्क पड़ा है पहले से और अब में लोगों ने जिस तरह से आधुनिकीकरण के दौर में बाहरी सामानों को खरीदना शुरू कर दिया है, अपने सामानों को भूल गए हैं, लोगों ने प्लास्टिक के बर्तनों का यूज़ करना शुरू कर दिया है, उसका भी प्रभाव पड़ा है। दादा कितना प्रभाव पड़ा प्लास्टिक के बर्तनों का इस समाज पर और इस काम पर? बहुत बड़ा। हम लोग का मतलब इसका 12 महीना काम जो करते थे, कढ़ाई कसोला ये कहे मतलब बनता था, शादी ब्याह में लगता था, हर चीज में मट्टी हो जाए, उससे हो जाए तेरही हो जाए, सब चीज में लगता था। अब कोई नहीं लेता।
तो जो 12 महीने काम चलता था, कढ़ई का, कसोले का, जो तेरही होती थी, जो शादियाँ होती थी, हर चीज़ में रहा है। अब कोई नहीं लेता, एक सब प्लास्टिक काम कर रहा है, प्लास्टिक। सारा काम लोग प्लास्टिक का करने लगे हैं और इसी वजह से अब जो काम है वो कुछ महीनों में सिमट गया है। जैसे अब दिवाली आ रही है, दिवाली में भी बढ़िया बिकती है। जी। दिवाली पे बढ़िया जो उन्हें बिकती है, दिवाली में कोई परेशानी नहीं होती। दिवाली में बढ़िया पैसा भी मिल जाता है, मुदा और जो बर्तन है वो नहीं बिकता। अच्छा दिवाली में भी दिवाली में बढ़िया बिकता है लेकिन उसमें भी समय के साथ में कुछ परिवर्तन आया होगा पहले में और अब में। बहुत आ गया, पहले जो रहा है अब उतना नहीं है। अब पहले जो है कि कम से कम 12 महीना का है, मतलब शादी ब्याह, मट्टी है, होमा है, हर चीज में लगता था बर्तन। ये आदमी गर्मी में भी पीता था। अब सब फ्रिज कूलर हो गया तो कहाँ से ये सब पी है मैं। अच्छा समय के साथ ये जो चाक की परंपरा है गायब होती जा रही है, लोग इसका प्रयोग करना धीरे-धीरे कम कर दिए हैं, जो नई पीढ़ी है इसको अब कर नहीं रही है। दादा इसकी वजह क्या है? और यह क्या है, जब बर्तन ही नहीं बिक रहा, मट्टी भी नहीं पा रहे हैं तो क्या करें। अब जो पढ़े लिखे बच्चे हैं ये काम करना नहीं चाहते, अब वो छोटा से छोटा काम कर लेते हैं कि नहीं करते। तो मिट्टी मिल नहीं रही है, सबसे बड़ी समस्या मिट्टी का ना मिलना और जो पढ़ा लिखा समाज है, जो पढ़े लिखे बच्चे, जो नई पीढ़ी आ रही है, अब वो इस काम करना नहीं चाहती क्योंकि इस काम से अगर देखा जाए तो 12 महीने काम नहीं है और इस वजह से भी लोग इसको अब करने से कतराते हैं। हाँ, इसलिए जो उन्हें काम नहीं करते आदमी कि भाई कोई काम करेंगे 12 महीना मिलेगा, इसमें 12 महीना नहीं मिल रहा। 4 महीना बरसात हो गई तो उसमें जो है सब काम बंद रहा है। ठंडी आ गई 3 महीना 4, उसमें भी काम बंद रहा है, तो इसीलिए आदमी अपना लेता है दूसरा धंधा। तो बिजली एक समस्या है, मिट्टी एक समस्या है और कई सारी समस्याएँ हैं। ये दादाजी एक और हैं, इनसे भी बात करते हैं। अच्छा आप नहीं करते हैं, आप इस समाज से मतलब इस काम से जुड़े नहीं हैं। चलिए ठीक है। यहाँ एक भैया हैं, भैया से बात करते हैं। भैया आपके हिसाब से क्या चीज़ें हैं, क्या वजहें हैं जिसकी वजह से काम धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है? वो तो काम धीरे-धीरे हो रहा था, अगर मिट्टी नहीं मिल रही है, हाँ। बर्तन जब मिट्टी नहीं मिलेगा आपको तो कहाँ से मिलेगा? भाई मिट्टी तो मेन चीज़ होता है कि मिट्टी न मिलेगा तो मने क्या करेगा? जो पहले परंपरा आप चली आ रही है बर्तन में, बच्चन जो सीखते हैं, जो मिट्टी नहीं पाएँगे तो क्या करेंगे? भाई मिट्टी मिलेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, लड़कन भी, छोटे से बड़े सब भी आएँगे ऊपर। और जब कोई चीज़ न मिलेगी तब आप क्या? मिट्टी ना मिलना एक बड़ी समस्या है, एक बड़ी वजह है और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं। आइए बात करते हैं दादाजी से। दादाजी मिट्टी तो एक आपने बताया बड़ी वजह। अच्छा ये जो चाक है, ये चाक हाथ से चलने वाला है। अगर बिजली से चलने वाली चाक की बात करें, सरकार चूँकि कह रही है कि हम सबको चाक दे रहे हैं। अभी तक आपको ऐसा कोई चाक मिला कि नहीं मिला जो बिजली से चलता हो? नहीं, हमको लोग को नहीं मिला बिजली वाली चाक। हम लोग कहें मतलब ये पुरानी चाक घर के जो है वही चला रहे हैं। आप पहले वाली जो है चाक सरकारी वाली हमको लोग का नहीं मिली। तो ये पुरानी जो चाक है, इनकी जो पहले वाली चाक उसी को चला रहे हैं और सरकार ने दावा किया है, सरकार का दावा है कि हम बिजली के चाक कुम्हारों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक इनको कोई चाक ऐसा मिला नहीं है और इसीलिए पुराने चाक से ही काम कर रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है क्योंकि जो पुराने चाक हैं वो काफ़ी ज़्यादा थका देने वाले होते हैं, हाथ से उसको घुमाना पड़ता है जिसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है और इस वजह से भी जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है वो इसको करने से कतराती है। तो इस तरह से जो कुंभकार समाज है उसकी कई समस्याएँ हैं अपनी, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार इस पर ध्यान अगर आकृष्ट करे अपना, अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो इनकी समस्याएँ दूर हो सकती हैं और ये जो परंपरा है, ये परंपरा आने वाले समय में भी दिखाई पड़ सकती है, चलती रह सकती है। मिलता हूँ फिर से कुछ ऐसी ही खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।